दिल्ली में शराब घोटाले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर बनी हुई है। आप नेताओं का कहना है कि भाजपा दिल्ली में एक के बाद एक चुनाव में हार के कारण बौखलाई हुई है, इसलिए वो आप नेताओं विधायकों को डराने धमकाने का काम कर रही है। ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों का इस्तेमाल कर मोदी सरकार विपक्ष को डराकर पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहती है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता राघव चड्ढा ने इस बारे केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राघव चड्ढा ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि बीजेपी आप विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए लालच और धमकी दे रही है। राघव चड्ढा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आप विधायकों को दो विकल्प दे रही है। पहला ये कि आप विधायक भाजपा में शामिल हो जाएं या फिर ईडी सीबीआई की जांच के लिए तैयार हो जाएं। भाजपा नेता आप विधायकों को धमकी दे रहे हैं कि अगर उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ईडी के शिकंजे में आ सकते हैं तो विधायक क्या चीज है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा 70 विधायकों की विधानसभा है। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 70 में से 36 कम से कम चाहिए होते हैं, बहुमत के आंकड़े से एक ज्यादा। जिसके 70 में से 36 विधायक होते हैं उसकी सरकार होती है। आम आदमी पार्टी के 70 में से 62 विधायक हैं, 62, और बीजेपी के मात्र 8 विधायक हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली वालों के प्यार और आशीर्वाद के साथ साथ एक प्रचंड बहुमत है दिल्ली विधानसभा में। 70 में से 62 यानी कि लगभग 90% मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी के साथ है, और सदन की 10% सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन उन 8 सीटों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर केजरीवाल सरकार गिराना चाहती है। केजरीवाल सरकार को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर गिराना चाहती है। सरकार गिराने के लिए आपको विधायक चाहिए। विधायक अगर बीजेपी की तरफ हो गए तो सरकार गिर जाती है। आपने देखा कि कैसे महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक विधायक बीजेपी ने खरीद लिए, विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया और उस समय की स्थानीय सरकारों को गिरा दिया। आज वैसे ही बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। और यह मेरा सीधा आरोप है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर, नो कॉन्फिडेंस मोशन की आड़ में बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क कर रही है, उन्हें डरा रही है, धमका रही है और 2 ऑप्शन दे रही है। ऑप्शन नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, अरविंद केजरीवाल को छोड़ दो। और अगर पहला ऑप्शन नहीं पसंद तो फिर हम दूसरा ऑप्शन लागू कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है ईडी सीबीआई पकड़ के आपको जेल में डाल देगी। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मनीष सिसोदिया के ऊपर लगाए गए फीडबैक यूनिट के आरोपों पर बीजेपी और जांच एजेंसियों को अपने निशाने पर लिया। आप सांसद ने कहा, एक आधे राज्य का आधा उप मुख्यमंत्री अगर पिछले 8 सालों से देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की जासूसी करा रहा था तो क्या जांच एजेंसियां सो रही थी कि इसकी जानकारी एनआईए, रॉ और आईबी को नहीं मिल सकी? क्या ये संभव है? मैं बीजेपी वालों को एक हिदायत देना चाहता हूं कि आरोप ऐसे लगाओ कि लोग विश्वास तो करें। यह फीडबैक यूनिट की आड़ में सीबीआई द्वारा दर्ज करी गई मनीष सिसोदिया पर एफआईआर फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है, फिक्शन पर बेस्ड है। द एफआईआर रजिस्टर्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट मनीष सिसोदिया on the alleged pretext of snooping using a feedback unit is not based on facts and is purely based on fiction. ये बीजेपी के अपने मन के ख्याल हैं और एक ही मकसद से ये जासूसी के नाम पर एफआईआर दर्ज करी गई मनीष सिसोदिया जी पर कि मनीष सिसोदिया बाहर ना आ पाए। एक मुकदमे में बेल मिले तो दूसरा मुकदमा दर्ज कर दो, दूसरे मुकदमे में बेल मिले तो तीसरा मुकदमा दर्ज कर दो। मुकदमे दर्ज करके यह चीज सुनिश्चित करो
कि अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल से बाहर ना आ पाए। इसी कवायद में पूरी केंद्र सरकार लगी है। चीन भारत की सरजमी पे कब्जा करने की कोशिशें करता है, पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशें करता रहता है, लेकिन हमारी जांच एजेंसियां मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डालती हैं। इंटरनल सिक्योरिटी, चीन, पाकिस्तान, इनसे कैसे लड़ाई लड़नी है, इनसे कैसे निपटना है, उस पर हमारी एजेंसियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर 8 साल तक देश की राजधानी में बैठा कोई शख्स, ना उसके पास पुलिस, ना उसके पास एंटी करप्शन ब्यूरो, ना उसके पास विजिलेंस विभाग, ना उसके पास कोई शाखा, वो फिर भी 8 साल तक प्रधानमंत्री जी की और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की फीडबैक यूनिट के नाम से जासूसी करा रहा था, तो क्या हमारी देश की एजेंसियां, इंटेलिजेंस एजेंसियां सो रही थी? क्या हमारी एनआईए, रॉ, आईबी और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी निकम्मी है कि 8 साल तक कोई एक छोटा सा आधे राज्य का आधा उप मुख्यमंत्री, ना पुलिस, ना विजिलेंस, ना ईसीबी होते हुए देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की जासूसी करा रहा है, लेकिन हमारी एजेंसियों को कानो कान खबर नहीं? क्या यह संभव है? अगर संभव है तो भारत की राष्ट्र सुरक्षा पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, और अगर संभव नहीं है तो यह भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दिखाता है कि कोई भी फर्जी मुकदमा मनीष सिसोदिया पे करो ताकि मनीष सिसोदिया जेल से ना निकल पाए। वहीं आप सांसद राघव चड्ढा ने गुजरात के ठग किरेन भाई पटेल को लेकर बीजेपी पर हमला बोला, जो खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का बड़ा अफसर बताकर जम्मू कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्रों में Z+ सिक्योरिटी की आड़ में घूमता रहा। आप सांसद का कहना है कि बीजेपी को जांच एजेंसियों का ध्यान आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया से हटाकर उन पर डालना चाहिए, जो फर्जी तरीके से नाम इस्तेमाल कर भारत की सुरक्षा व्यवस्था का मिसयूज कर रहा है। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं कि अपनी जांच एजेंसियों का ध्यान आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया से हटाकर उन लोगों पे डालिए जो लोग आपके नाम का इस्तेमाल कर कर भारत की एजेंसियों का, भारत के सुरक्षा विभाग का, पुलिस का, सबका मिसयूज कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता किरण भाई पटेल अपने आप को प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का एडिशनल डायरेक्टर बताते हुए पिछले 6 महीने से कश्मीर में रह रहे हैं। उन्हें कश्मीर की स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन ने Z+ सिक्योरिटी दी हुई है। 2-2 जैमर, 4-4 बुलेट प्रूफ गाड़ियां उनके साथ चलती हैं। 50 गनमैन लेकर वो चलते हैं। 5 सितारा होटल में वो रह रहे थे। सुरक्षा विभाग की मीटिंग्स बुला रहे थे। IAS IPS के ट्रांसफर करा रहे थे और पिछले 6 महीने से मौज मस्ती कर रहे थे कश्मीर में, सरकारी पैसे पे सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हुए। क्या काबिलियत थी उनकी एक करने की? एक ही काबिलियत थी कि वो गुजरात इकाई के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। अगर जांच करनी है तो ऐसी जासूसी की जांच करिए। ऐसा शख्स जिसने हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के चक्रव्यूह को भेद दिया, उसकी जांच नहीं करती बीजेपी, क्योंकि वो गुजरात का बीजेपी का कार्यकर्ता है। लेकिन मनीष सिसोदिया पर झूठे मुकदमे करते हैं और कहते हैं कि मनीष सिसोदिया 8 साल से प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की जासूसी कर रहे थे। अगर जासूसी कर रहे थे तो हमारी जांच एजेंसियां पिछले 8 साल से आंखें बंद कर कर कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रही थी? एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ साथ मुझे लगता है यह चीज क्लियर हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई केस नहीं है, विश्वसनीय आरोप भी नहीं है। विश्वसनीय केस तो छोड़ दीजिए, बस मकसद एक है कि मनीष सिसोदिया जेल से ना निकल पाए। मनीष सिसोदिया जेल में ही बंद रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।